Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 11 दिसंबर 2019 दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट होता है सीए एनआरसी के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जमना शुरू हो गया। सीलमपुर, चांदबाग, कबीर नगर का इलाका, जिसके बाद प्रोटेस्ट चलता रहा। एक दिन 2020 का वो साल है जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली के फिलहाल हम मुस्तफा विधानसभा में मौजूद हैं और कुछ लोग मेरे साथ यहाँ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे क्योंकि सीएए लागू हो गया। उसके बाद यहाँ के लोग सीएए को कैसे देखते हैं, कुछ बात करेंगे यहाँ से। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम अस्ते खां है। अस्ते जी, जिस तरह से आपको पता होगा 2020 में उत्तर पूर्वी जिला दंगे की भेंट चढ़ गया था। सीए एनआरसी के जब लगातार ज़िले में प्रदर्शन चल रहे थे उसके खिलाफ कानून के, और अब चुनाव से ठीक पहले भारत सरकार ने इस कानून को लागू कर दिया है, तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सीएए जो है ये नागरिकता लेने का कानून है। अब नागरिकता दो तरह की होती है, एक जन्म से और एक नागरिकता प्राप्त नागरिक। दो तरह के नागरिक होते हैं, तो हम तो जन्म से नागरिक हैं। अब ये जो कानून बनाया गया है, ये सरकार ने जो कानून बनाया है, हमारा विरोध ये है कि ये कानून हमारे संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसमें भेदभाव है। भेदभाव क्या है कि जो लोग बाहर से आएंगे, हिंदू, सिख, ईसाई, उनको नागरिकता दी जाएगी, और जो मुस्लिम हैं, जो देश में रहते हैं, भारत के निवासी हैं, कई पीढ़ियों से भारत में रह रहे हैं, अगर उन्होंने अपने कागजात पेश नहीं किए तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी, उन्हें भारत की नागरिकता से अलग कर दिया जाएगा। हमारा विरोध ये है। अब आप देखिए, हमारे देश में बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं। बाहर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे जगह देशों में तकरीबन, जैसा कि मेरी जानकारी है, 3 करोड़ के लगभग हिंदू और सिख वगैरह हैं। जब उसमें से अगर मान लीजिए 2 करोड़ या 1.5 करोड़ लोग भी भारत में आ गए, तो आप उनको कहाँ से रोजगार दोगे, कहाँ से उनको रहने के लिए जगह दोगे? फिर वो सड़क पर पड़ेंगे, झुग्गियाँ डालेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। आप जो देश के नागरिक हैं उन्हें तो आप नागरिक मान नहीं रहे, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें आप नागरिक मान रहे हैं। आपने यहाँ तक नहीं किया कि जो हमारे देश से उद्योगपति जा रहे हैं, जो हमारे देश से पढ़े लिखे साइंटिस्ट वगैरह, डॉक्टर वगैरह जा रहे हैं बाहर, उन्हें तो आप रोक नहीं पाए। आप उन्हें रोकिए ना, ताकि हमारा देश विकसित देश बने, हमारे देश की तरक्की हो, हमारा देश का नाम हो। क्या हमारा देश ऐसी विश्वगुरु बन जाएगा? ऐसे विश्वगुरु नहीं बनते। चलिए देखिए, ये मुस्तफाबाद विधानसभा के एक जिम्मेदार नागरिक हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीए नागरिकता देने का काम कर रहा है। हालांकि मैं आपको यहाँ बता दूं, सीए जो कानून है वो नागरिकता देने का काम कर रहा है, ना कि किसी से नागरिकता छीनने का काम कर रहा है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान हो, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको नागरिकता देने का यहाँ काम किया जाएगा। और कुछ लोग और मेरे साथ जुड़ेंगे, सीधा उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से वो सीए कानून को देखते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे एक बार? मोहम्मद यूसुफ नाम है जी मेरा। यूसुफ जी, आप सीए को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं, जो मुस्लिम समाज है उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि सीए कानून लागू होने के बाद उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये जो कानून कहता है कि नागरिकता दी जाएगी, किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। सर, सीए जो कानून है उससे नागरिकता छीनती भी है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक चेन है ये, और चेन की एक कड़ी है सीए। सीए के बाद जो एनआरसी आनी है उसमें आपको कागज़ दिखाने होंगे। इससे जो गैर मुस्लिम है उन्हें तो नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलने की है। तो इससे ये होता है कि आपको नागरिकता छीनने का भी अधिकार है इसमें, ऐसे नहीं छीनने का। तो सीए जो बनाया गया, धर्मनिरपेक्ष कानून बनाया गया, ये लोकतंत्र हमारा इसकी इजाज़त नहीं देता। आपको जो कानून बनाना है तो आपको धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाना होगा, आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर बाहर की एजेंसियाँ मुस्लिमों को या जासूसों को गैर मुस्लिम बना के भेज दें तो हमारे देश को भी खतरा है। मतलब कि आप पाकिस्तानी होगा, अफगानिस्तानी होगा, यहाँ पे बसाओगे, आपको क्या पता इसमें कौन है कौन नहीं है, कौन जासूस है।
हमारे देश को बहुत खतरा है इस चीज़ से। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ इन्होंने खड़ा कर दिया कि कहीं ना कहीं कोई जासूस गैर मुस्लिम बनकर इस देश में पहुँचता है और इस देश की जो सुरक्षा है उसको भी नुकसान है। एक बुजुर्ग हैं, वो भी मेरे साथ अभी जुड़े थे, फिर उनसे एक बार जुड़ेंगे। सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी मेरे एक भाई ने कहा कि देश की सुरक्षा को जो है खतरा है, न जाने कौन लोग इस देश में शामिल हो जाएं। देखिए, देश हमारा खतरे में है, क्योंकि पहले जो लोग आए थे, जो पाकिस्तान से लोग आए थे, आप रिकॉर्ड देखिए, उसमें कई लोग, बल्कि 4 लोग तो ये जासूसी करते हुए पकड़े गए पाकिस्तान के लिए। तो हमारा देश तो वैसे ही खतरे में पड़ जाएगा। हम कैसे भरोसा कर लें भाई, विदेशियों पे हम भरोसा कैसे कर लें कि वो हमारे साथ जासूसी नहीं करेंगे, जबकि पहले कर चुके हैं। तो इसलिए ये कानून हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं इसका, क्योंकि इसमें 2 पेच हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये संविधान के खिलाफ है, ये पक्षपात वाला कानून है। दूसरा ये है कि इससे हमारे देश को ही खतरा है, हमारा देश खतरे में पड़ जाएगा। बाहर से जो लोग आएंगे वो नामालूम कैसे लोग आएंगे, और विदेशी लोग, बाहर के लोग, ख़ास तौर से पाकिस्तान वगैरह के लोग जासूस को भी भेज सकते हैं यहाँ। और ऐसे लोग कई लोग पकड़े भी गए हैं जो पहले हिंदू आए थे राजस्थान के रास्ते से। उनमें से 4 लोग पकड़े गए, एक दिल्ली में पकड़ा गया, एक महाराष्ट्र में पकड़ा गया, एक यूपी में पकड़ा गया। जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं लोग। तो हमें ऐसा भरोसा नहीं करना चाहिए। हम अपने देश की सुरक्षा से कभी भी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बिल्कुल, देखिए ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि किस तरह से जो देश के अंदर अगर बाहरी लोग पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, क्या गारंटी ली जा सकती है कि कोई जासूस देश के अंदर दाखिल नहीं होगा। जिस तरह से अभी बात चल रही थी कि जो कानून है वो नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि नागरिकता छीनने वाला कानून है। जिस तरह का डर जो देश के मुस्लिम है उनको सता रहा है कि ये कानून कहीं ना कहीं नागरिकता छीनेगा, अपने कागज़ उनको पेश करने पड़ेंगे, उसके बाद अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं भी या नहीं हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो CAA कानून इन्होंने ये लाए हैं, और इन्होंने कहा है ना कि 2014 से पहले 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग भारत में आ गए हैं, हम उन लोगों को नागरिकता देंगे। तो हम कह रहे हैं चलिए ठीक है, नागरिकता देंगे, लेकिन उनमें से मुसलमानों को क्यों अलग किया? आप जैन, पारसी, हिंदू, सिख और जितने भी मजहब के लोग हैं उन सबको नागरिकता दे रहे हैं। आप मुसलमानों को क्यों छोड़ रहे हैं? जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में शिया हजरात वो परेशान हैं, अहमदिया लोग, वो अहमदिया जो मुसलमान हैं वो परेशान हैं। आप उनको नागरिकता क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब यह है कि आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं चोर है, और आप उस चोर को आप यहाँ सियासी हथकंडे के तौर पे भारत के अंदर राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव 25 मई को राजधानी दिल्ली में होने हैं, उसके बाद जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये कानून ठीक चुनाव से पहले लाती है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपका नाम क्या है? सफिया सिद्दीकी। सफिया जी, जिस तरह से आपने देखा होगा 2020 में इसी इलाके में दंगे हुए थे और CAA NRC का प्रदर्शन चांद बाग में चला और शाहीन बाग में चला, सीलमपुर में, कबीर नगर में, अलग अलग इलाकों में चला। उसके बाद चुनाव से ठीक पहले एक बार भारत सरकार ने CAA लागू कर दिया है। तो आप एज ए महिला होने के नाते किस तरह से देखते हैं इसको? सर, मैं तो जो अभी हमारे सीनियर ने बोला कि ये जो नागरिकता का कानून लागू किया गया है, तो नागरिकता का कानून हमारे ऊपर, हमें नागरिकता मिलेगी नहीं, हमारी नागरिकता छिनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब देखिए, मैं आपकी बात रोकना चाहता हूं, कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है कि नागरिकता छिनेगी। CAA कानून कहता है कि नागरिकता किसी की छिनेगी नहीं, देश के किसी भी नागरिक की। जो बाहर के अल्पसंख्यक हैं, जो वहाँ के हिंदू समाज के लोग हैं, पारसी हैं, जैन हैं, जो भी जो पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान की हम बात करें या फिर बांग्लादेश की हम बात करें या अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको यहाँ आकर नागरिकता दी जाएगी, ना कि जो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक है उसकी नागरिकता यहाँ से छीनी जाएगी। यही भ्रम फैलाया जा रहा है। इसी भ्रम को दूर करने के लिए जो सरकार है बार बार कह रही है कि यहाँ इस जो कानून है, नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। सर, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको भी नागरिकता, मुस्लिमों को मिलनी चाहिए नागरिकता। जिस तरह हम लोग यहाँ के भारत के निवासी हैं, उसी तरह जो बाहर से आएंगे उन्हें भी, मुस्लिमों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब अदर लोगों को मिलेगी तो यहाँ का जो मुसलमान आएगा उसको भी मिलनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल, देखिए सबका अपना अपना पक्ष है। इनका कहना है कि यदि वहाँ के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलती है तो यहाँ कहीं ना कहीं जो बाहर से मुस्लिम्स आते हैं उनको भी नागरिकता देनी चाहिए। कुछ और महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम शबनम है। शबनम जी, जिस तरह से एक सवाल खड़ा हो गया है सीए को लेकर, लगातार जो है विरोध अभ्यास चल रहा है, काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट भी हुए, उसके बाद दंगे हुए दिल्ली के अंदर, तो किस तरह से देखते हैं आप? जी, मेरे हिसाब से जो सीए कानून आया है तो इसमें मुसलमानों को ही छोड़ा गया है, बाकी सबको नागरिकता दिया है। अगर आपके दिल में कोई चोर नहीं है, कोई कपट नहीं है, तो आप मुसलमानों को ही क्यों छोड़ रहे हैं? उन्हें भी नागरिकता दीजिए। तो यानी कि आपके दिल में कुछ कपट है ना, आप मुसलमानों क्यों? मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा। मुसलमानों के बाहर कितने परेशान मुसलमान हैं, उन्हें भी हिंदुस्तान में आने दो, उन्हें भी नागरिकता दें। देखिए, महिलाओं का साफ तौर पर कहना है जो भी पड़ोसी मुल्क हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, वहाँ जो भी मुसलमान परेशान है और भारत आना चाहता है, भारत की नागरिकता पाना चाहता है, तो उसको भी नागरिकता मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन शमशाद अली मसूदी के साथ इसरार अहमद, दिल्ली तक।